हाथ पकड़ा था मेरा और पैर पे मेरा हाथ रखा था अखिलेश दरोगा ने। यूपी पुलिस को लोग यूं ही नहीं कहते मित्र पुलिस। कभी जमीन विवाद सुलझाती है तो कभी पारिवारिक झगड़ा, और अब शायद दिल का मामला भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रामनगर थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दरोगा जी कानून की किताब नहीं बल्कि इश्क की डायरी खोलकर बैठ गए। ये आरोप बहुत तगड़े हैं। अब समझिए कि पूरा मामला है क्या। दरअसल रामनगर थाने में तैनात दरोगा अखिलेश यादव पर आरोप है कि वो एक पारिवारिक विवाद की जांच करने पहुंचे थे, लेकिन लौटते वक्त अपना दिल ही हार बैठे। अगर आरोपों को माने तो जांच फाइल कब रोमांस फाइल में बदल गई खुद दरोगा साहब को भी शायद पता नहीं चला। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि दरोगा ने कानून का डंडा एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ में नौकरी का लॉलीपॉप देने की बात कहते रहे। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा साहब जांच के बहाने घर आते, पति को छोड़ने का दबाव बनाते और कहते मैं हूं ना, नौकरी भी दिलाऊंगा और जिंदगी भी सजा दूंगा। महिला का दावा है कि एक बार दरोगा ने सड़क पर रोककर जबरदस्ती उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की, हाथ पकड़ा, बदसलूकी की, लेकिन भीड़ जुटते ही वर्दी वाला आशिक फरार हो गया। महिला का कहना है कि वर्दी की धौंस इतनी थी कि घर में मर्द ना हो तो दरोगा साहब हाजिरी लगा ही जाते थे। एक बार तो सीधे बेडरूम तक पहुंच गए, लेकिन ननद के आ जाने से इश्क का सीन कट गया। सर अखिलेश दरोगा जो है सर हमारे मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर, और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत क्या करो। तो हाँ सर, हम अपने पति को, हमने कहा हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते ना, हम आपसे बात कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी मत करना। सर उसने फिर भी बार बार हमारे नंबर पे कॉल करता था, कभी कदा। हाँ सर, टॉर्चर किया हमको, और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया सर जबरदस्ती। तो सर जब हम चिल्लाने लगे तो हम जब चिल्लाए तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब जाके हम गेट खोल के भागे। और जब वहाँ से आए तो सर उसके बाद घर पे भी 2-3 बार आया। जब घर पे आया तो मतलब वर्दी में आता था, अखिलेश दरोगा जो है वर्दी में आता था। जब गाड़ी में बैठा था तो छेड़छाड़ भी किया क्या? हाँ सर, क्या हाथ पकड़ा था मेरा और पैर पे मेरा हाथ रखा था अखिलेश दरोगा ने। तो अब डर वर है कि ऐसे पुलिस वाले इस तरह विवेचना में आ जाते हैं, इस तरह काम का डर है कोई? हाँ सर है कि हाँ सर जी। क्या डर है? सर वो आते हैं, कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ किया या कहीं कुछ गलत किया सर, हम आपको खुल के तो सर बता नहीं सकते कि क्या हमारे साथ कर सकता है क्या नहीं कर सकता है सर। सर उसकी नीयत इतनी खराब थी, इतना गंदा आदमी है सर वो अखिलेश दरोगा। सर हम क्या बताएं आपको। ये तो नौकरी के लिए भी बोला कि मैं नौकरी हाँ सर, अखिलेश दरोगा ने हमसे कहा कि हम तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम पढ़ी लिखी हो और अच्छा कमाओ, अपने बच्चे का परिवार चलाओ। हमने कहा हमारे ससुर जी कमा रहे हैं, हमारे हस्बैंड जो है खेती पाती करते अपना कमा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है फालतू पैसों की, क्या हमको जरूरत है काम करने की। फिर भी कहा नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो और काम कर सकती हो। तो हमने अपने पति को बताया तो हम मना कर दिया था। हमने कहा हम नहीं दरोगा जी, हम नहीं जॉब करना चाहते हैं। फोन से बात होती थी आपकी? हाँ सर, फोन से होती थी बात। कितनी देर बात? सर 10-15 मिनट तक बात होती थी। तो उसको मना नहीं करती थी आप? सर मैं बोली, कई बार भी बोली फोन मत करिए सर, तो कह रहा, हमने कहा मत फोन मत करिए दरोगा जी आप हमारे पास। तो कह रहा कि नहीं, ये वो क्या लड़ाई झगड़े के बारे में हमको तुम थोड़ा जानकारी लेना है, कहाँ पे मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब जानकारी हमसे पूछ रहा था। अच्छा, वो तो अभी मेरी बात हुई, कह रहे वो फंसा रही है, ऐसी बात मेरी से हुई नहीं सर, मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने पति को छोड़ के उसे क्यों बात करूंगी। तो विवेचना के दौरान ये सब बात हुआ है? हाँ सर, विवेचना के दौरान बात हुआ और उसने हमको टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या टॉर्चर कर? सर वो आता था, गंदी गंदी हरकतें करता था, गंदी गंदी बातें करता था हमारे साथ। अच्छा, क्या सर कहीं आता था, कहीं कह रहा यहाँ पे खड़ी हो, वहाँ कहीं कह रहा हमारे पास खड़ी हो। तो हम सर क्यों आपके पास खड़े हो, हमारे घर में हैं सब चाय पानी देने के लिए, हम क्यों आपके पास जाएं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या रखा आपने? जी सर। कितनी पढ़ी लिखी है? सर इंटर तक। अच्छा, ये बताइए, जब आपके बार एक बार घर आया था तो जी आपके अंदर कमरे तक भी चले गए? हाँ सर, अंदर कमरे तक गया था। जब मैं बोली कि यहाँ क्यों आ रहे हो, आप बाहर रहिए, तो कह रहा नहीं, क्यों, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, यहाँ पर तक नहीं आ सकते। हमने कहा सब बाहर जाइए आप। तब मैं चिल्लाई, छोटी वाली ननद आ गई, तब वो बाहर भाग के आया। वहीं आरोपों के मुताबिक दरोगा जी की महिला को फोन कॉल शुरू हुए, बातें लंबी हुई और जब ऐतराज जताया गया तो पीड़िता के पति का गंभीर आरोप है कि दरोगा साहब ने कहा कि ज्यादा बोले तो कई मामलों में फंसाकर अंदर कर देंगे, यानी इश्क भी, इंटिमिडिएशन भी, फुल पैकेज। 4 जो हमारी मारपीट हुआ था तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया, तो इन्होंने जांच में आए। जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मेहरुआ का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे। तो फिर बहन हमारे साथ में गई तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए, तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। कब आपकी वाइफ ने शिकायत किया था?
2024 में 20 तारीख दिसंबर। अच्छा, फिर आपने ये कौन है दरोगा साहब? अखिलेश दरोगा, रामनगर। अच्छा, फिर आपने उनसे कहा नहीं कि कोई बातचीत थी, आपने कुछ कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम जान ही नहीं पाए, अखिलेश जी से बात किया? हम जान ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर वो इतने चलने लगे, जब हम जान पाए तो हमने इतने किया। फिर तो हमको धमकी दिए, गुंडा बना देंगे, दारू पीते हुए है, उनको जेल में डाल देंगे, वो है ऐसा ऐसा कहे, बहुत कुछ कहे। अच्छा, हाँ, हम कहें ठीक है, बोले ही कुछ नहीं। तो फिर आपने अभी शिकायत इसकी कहीं की? शिकायत के यहाँ बाराबंकी में हाँ। SP ऑफिस। तो फिर क्या हुआ शिकायत? तो यहाँ हमसे पूछे मैम ने, तो हमने बताया, कहा सब झूठ है, तुम्हारी बहन पत्नी ने बयान तो नहीं देगी। तो हमने शिकायत की तो हम बयान देंगे, वो क्या देगी। पीड़िता का आरोप है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन दरोगा का रसूख इतना भारी था कि कार्रवाई की फाइल थाने से बाहर ही नहीं निकली। उधर आरोपी दरोगा अखिलेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया और फिलहाल छुट्टी पर है, यानी ब्रेक। लेकिन कहानी में अच्छा खासा ट्विस्ट है, जो कि आया पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से। दरअसल ASP विकास त्रिपाठी ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि इस मामले में शिकायत मिली है, CO रामनगर जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में भी आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर आगे कुछ मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि दरोगा जी सच्चे या महिला, ये तो जांच में ही पता चलेगा। फिलहाल जांच जारी है और बाराबंकी में चर्चा यही तेज है कि आखिर कौन बोल रहा है सच। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,